there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बिहार में जैसे आप जान रहे हैं कि अभी तक में मात्र 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो एविएशन सेक्टर में ये बहुत बड़ी पहल है। ये टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिया है तो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी आई वुड से एनकरेजिंग है। देखिए नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत धमाकेदार रहा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने संसद पहुंची तो किसी को अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी ने मिडिल क्लास की झोली भरने का फैसला कर लिया है, बल्कि उस फैसले पर मुहर लगा दी। बजट में सबसे धमाकेदार नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको राहत मिली है, और जो मिडिल क्लास है जिनकी एक लंबे समय से मांग थी कि उन्हें टैक्सेशन में कुछ छूट मिले, उन्हें रिलीफ मिले, वो आज मांग पूरी कर दी गई। पीएम मोदी ने उन्हें इस बार उम्मीद से बल्कि ज्यादा दे दिया। मिडिल क्लास 10 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहा था, और पीएम मोदी ने उस लिमिट को एक झटके में बढ़ाकर 7 लाख से सीधे 12 लाख कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई। यानी दोनों ही जोड़कर देखें तो 13.25 लाख रुपए यानी कि 12,75,000 रुपए तक पूरा टैक्स माफ है। यानी कि अगर आप सैलरीड क्लास हैं, आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको 12,75,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो बजट में टैक्स को लेकर लिया गया फैसला क्यों ऐतिहासिक है और कैसे नए भारत की बुनियाद रचेगा, भारत की इकोनॉमी को एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा, अब इस पर भी देश में चर्चा हो रही है। और आज के न्यू टैक्स रेजिम में उसकी एक झलक साफ साफ दिखाई देती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने के दौरान ऐसे कई ऐलान किए जिसे सुनकर कई लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब देश में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है आपको। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन, हेल्थ, फार्मिंग सेक्टर और ऐसे बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों के लिए भी बहुत सारे ऐलान किए हैं, जिससे कि देश में आम आदमी को राहत महसूस। तो निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रेजिम में जो बड़ा बदलाव किया है, जिसका बड़ा फायदा टैक्स पेयर को मिलेगा। बजट में न्यू टैक्स रेजिम के मुताबिक अब 12 लाख की इनकम तक जो टैक्स नहीं लगेगा, इसमें कैसे कैसे टैक्स स्लैब बनाए गए हैं और टैक्स छूट का फायदा कैसे मिलेगा आपको, ये जरा समझने की बारी है। तो और इसे समझने के लिए हमारे साथ पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सुबी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके जरिए और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा दिखाइए कि किस तरीके से जो नया टैक्स रिजीम के तहत जो घोषणा की गई है वो क्या है, और उसमें पहले क्या था और अब क्या है। तो जो एक बात समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जो फायदा हो रहा है वो न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही हो रहा है, और न्यू टैक्स रिजीम जो 2024-25 और ये 25-26 यानी कि इस वित्त वर्ष का क्या है और कैसे है, आप देखिए जरा। तो अगर आप देखिए, पहले जो था कि अगर 0 से 3 लाख रुपए तक आपकी आय थी तो आपको 0% टैक्स देना था, यानी कि टैक्स फ्री था। लेकिन अब वो स्लैब बढ़ाकर 0 से 4 लाख तक कर दिया गया है, यानी कि 4 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि ये 12 लाख का आंकड़ा जो है कि 12 लाख तक टैक्स कैसे नहीं आपको देना है। तो अगर 12 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी है या आपकी सैलरी है तो आप टैक्स के दायरे से बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, आप सपोज करिए कि 13 लाख आपकी इनकम है, तब आप कैसे टैक्सेशन होगा, टैक्सेशन के दायरे में कैसे आएंगे और कौन से टैक्स स्लैब के तहत कितना पैसा आपका टैक्स में जाएगा, यह समझने की जरूरत है। तो आप यूं समझिए कि अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है तो आपको कैसे टैक्स देना है। तो अब 0 से 4 यानी कि 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगना। 4 से 8 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी उस पर 5% का टैक्स लगेगा।
पहले लिमिट कितनी थी 3 से 7, यानी कि लोअर और अपर लिमिट दोनों 1-1 लाख रुपए बढ़ाई गई है। फिर अगर 8 से 12 लाख तक जो है वो 10% आपको टैक्स लगेगा, और उसी ढंग से 12 से 16 लाख पे 15% लगेगा, 16 से 20 लाख पे 20%, और 20 से 24 लाख पर 25%, और अगर 24 लाख से ऊपर है तो 30%। यह है टैक्स स्लैब। लेकिन ये टैक्स स्लैब तब अप्लीकेबल होगा जब आपकी सैलरी 12 लाख से ऊपर होगी, या अगर आप यूं कहें कि सैलरीड अगर आप हैं तो 12,75,000 से ऊपर होगी। सुबी, जरा इसको समझाने की कोशिश करिए, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसको लेकर कि भाई अगर 12 लाख तक फ्री है तो फिर टैक्स स्लैब क्या है। तो यह समझना जरूरी है कि भाई ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपकी सैलरी 12 लाख प्लस हो। जरा बताइए। रंजीत जी, देखिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मेरे ख्याल से तो बहुत गौरवान्वित होना चाहिए हमें, क्योंकि यही मिडिल क्लास की आशा थी, यही हमारी आकांक्षा थी कि हमारे जेब में वापस क्या आता है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं अपने माओ से कि अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया या रिश्तेदार घर में आ गए तो बजट साहब बिगड़ गया। आज जो है बजट बिगड़ा नहीं, आज बहुत सुधरा है, बजट बन गया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहली बात जैसे आपने कही कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी किसी भी तरीके से, चाहे वो कैपिटल गेन की इनकम हो, आपने कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेची हो, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप तनख्वाह लेते हैं, तो 12,75,000 तक जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है उसमें भी आपको सारे एग्जेम्पशन है, कोई टैक्स नहीं है। जैसे ही आप 12 लाख के ऊपर जाते हैं तो लोग सोचें कि हमारी 12 लाख वाले जो एग्जेम्पशंस हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। वो ही चेंज है कि अगर आपकी 12,80,000 मान लीजिए तनख्वाह हो गई या आमदनी हो गई, तब आप पे ये टैक्स स्लैब्स लागू है, जिसे हमने कहा 0 से 4 लाख पे 0% टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख पे 5% टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख पे 10% टैक्स है, 12 लाख से 16 लाख पे 15% टैक्स है, 16 से 20 लाख पे 20% टैक्स है। सारे स्लैब्स आप देख पा रहे होंगे, पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्यों खुश हैं, और इससे जो हमारा नेट फर्क पड़ा वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगी, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आप इस नए न्यू पेंशन, ये न्यू टैक्स स्लैब स्कीम के अंतर्गत अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको नेट 80,000 तक का बेनिफिट मिल रहा है, जो 100% रिडक्शन है जो हमारे पुराने स्लैब थे। अगर आपकी इनकम 18 लाख है तो आपको 70,000 का बेनिफिट मिल रहा है, जो लगभग 30% रिडक्शन है पुराने हमारे नंबर से। एक बार हाँ, जरा वो भी दिखाते हैं, वो जो आप बता रही हैं, जरा उसको भी एक टेबल के रूप में हम आपको दिखाते हैं कि आपकी कितनी इनकम होगी या कितनी सैलरी होगी तो आपको कितने का फायदा होगा। जरा वो ग्राफिक्स दिखाइए। तो ये आप देखिए कि अगर आप, जैसा कि आप बता रही थी शुभी, कि अगर इनकम 12 लाख है तो अभी तक आपको 80,000 टैक्स देना था, जी, है ना। और अब जो है वो घटकर 60,000 तक हो जाएगा, यानी कि 20,000 का फायदा। अगर 13 लाख अगर है आपकी सैलरी तो उस हिसाब से 1 लाख पहले आपको देना था, 75,000 25,000 रुपए का फायदा है। अगर 18 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी अगर सपोज करिए उसके आसपास है तो 2,30,000 आपको आपका टैक्स बनता था, अब आपको 1,60,000 देना, यानी कि 70,000 का फायदा। उसी ढंग से अगर 20 लाख रुपए आपकी सैलरी है रही पहले, अगर अभी है तो अभी जो टैक्स का रूल है उसके हिसाब से आपको 2,90,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अब आपको सिर्फ 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे नए टैक्सेशन के हिसाब से, और आपको 90,000 का फायदा है। और 25 लाख अगर आपकी सैलरी है तो 4.4 यानी कि 4,40,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, लेकिन जो नया टैक्स का वो स्लैब है उसके हिसाब से 3,30,000 यानी कि 1,10,000 का फायदा है। सो मैक्सिमम जो फायदा हो सकता है इस पूरे उसमें वो 1,10,000 रुपए तक का है, यानी कि 20,000 से लेके 1,10,000 तक का फायदा आपको इसमें हो सकता है। रंजीत जी, 2 और बड़ी बातें सामने आती हैं। जैसे लोग बहुत मतलब आप अपने बड़ों से भी अपेक्षा बहुत रखते हैं, तो हमेशा आप ये सोचते हैं कि हमको क्या नहीं मिला। अब ये बड़े मुद्दे हैं क्योंकि बहुत कटाक्ष भी हो रहा है, बहुत आखेट भी हो रहा है। तो 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस और लगभग 2,600 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरकार माफ कर रही है। ये क्यों माफ कर रही है, इससे क्या होगा, हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमने गोल रखा है और 2047 तक जो हम विकसित भारत की हमने स्वरूप तैयार किया है, वो तभी हो सकता है जब हम तीनों बातों का ध्यान रखें
कि इन्वेस्टमेंट पे हमारा क्या फोकस है, देश में जो फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल होना चाहिए, हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर वो कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए, कितनी रकम हम मध्यम वर्गीय क्लास के हाथ में वापस दे सकते हैं, हमारे माताओं के बहनों के हाथ में, जिससे वो उसको निवेश कर सकें, जिससे जो आप सोच रहे थे पोस्ट कोविड सिनेरियो है, इकोनॉमीज ग्लोबली स्लगिश थी, तो वो किस तरह से उनमें नव संचार हो सके। यही सारी चीजें, कंज्यूमर स्पेंडिंग जब बढ़ेगी, जब हम उनके हाथ में पैसा देंगे, वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग होगी, वो ही सब अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। बिल्कुल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी जानना है कि भाई ये जो छूट मिली है 12 लाख तक की, इसमें कितने सारे लोग इस दायरे में आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों को फायदा हुआ है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो इस देश में करीब 7.5 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स नहीं भरते। जो टैक्स भरने वाले लोग हैं वो सिर्फ 2.24 यानी कि 2.25 करोड़ लोग हैं जो कि टैक्स देते हैं। और सरकार ये कह रही है कि उसके अभी जो इन्होंने जो नया बदलाव किया है इस टैक्सेशन में, उसके हिसाब से 1 करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से बाहर चले जाएंगे, यानी कि 2.25 करोड़ में से सिर्फ 1.25 करोड़ लोग अब टैक्स देंगे इस देश में। अब आप सोचिए कि 2.25 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.25 करोड़ लोग ही अब टैक्स देंगे, बाकी 1 करोड़ लोग अब टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनकी आमदनी 12 लाख से कम है। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है और इस हिसाब से आप देखें तो एक बहुत बड़े वर्ग को इससे फायदा होने वाला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो और भी बातें करेंगे इसमें कि भाई इसमें मिडिल क्लास के लिए तो और भी चीजें कही गई है और भी बातें हैं इसमें, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शुभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ये जो बजट है इसमें मिडिल क्लास तो बहुत खुश है, लेकिन क्या ये जो बजट है ये मोदी के विकसित भारत का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है, मिशन है, क्या हम उस दिशा में इस बजट से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल रंजीत, ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रगति की दिशा, दृष्टि और गंतव्य तीनों ही निर्धारित होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं और इस हिसाब से ये वाकई दूरगामी दृष्टि का परिचय देता है। मैं इस बजट से बहुत खुश हूँ क्योंकि सिर्फ हमने मिडिल क्लास की बात नहीं करी। देखिए, जब भी सरकारें मिडिल क्लास की, गरीबों की या अब हमारी जो है ज़्यादातर फार्मर बेस्ड एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम अपने मजदूरों की बात करें या हम किसानों की बात करें तो बहुत ऐसा होता है कि आप बहुत पॉपुलिस्ट बजट पेश कर रहे हैं। ये वाकई एक आम आदमी का बजट है। इंडस्ट्री के साथ भी आज सुबह से हम लोग बने हुए हैं तो चर्चाएं बहुत हुई। लोगों ने कहा कि क्या हम ग्रोथ की प्रोजेक्शन 8% की तरफ ले जा सकते हैं। आज हमने ज्यादातर 6%, 6.5% की बात करी, पर वो ग्रोथ कैसे होगी? वो ग्रोथ एक मीन्स टू एन एंड है, जहां हम उसके जो स्तंभ हैं उनको अगर हम निर्धारित करें, वो कैसे होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा, वो कैसे होगा? एजुकेशन से होगा। एक बहुत बड़ा गिफ्ट और बहुत बड़ा एक डिसीजन जो आज हुआ, वो 500 करोड़ रुपए हमने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रूपरेखा के लिए रखा है, जो एजुकेशन पे फोकस करेगा, जो हेल्थ पे फोकस करेगा। एक ऐसा ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई का पहले बना है जो सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है। उसके अलावा यूथ के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए स्कीमें हैं, एमएसएमई के लिए उस पर भी चर्चा करेंगे, सुबह हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि जरा एक मोदी के बारे में, मोदी सरकार के बारे में कहा जाता रहा है कि भाई ये सरकार मिडिल क्लास को लेकर बहुत फिक्रमंद नहीं है। मिडिल क्लास आज की तारीख में टैक्स भरने वाला बस एक मशीन हो गया है और उसको उसी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन कैसे ये एक गलत धारणा है, जरा इस पर भी जरा एक आंकड़े के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उस समय जो छूट की सीमा थी इनकम टैक्स में वो 2.5 लाख रुपए, और आज 2025 में यानी कि 10 सालों में ये 5 गुना बढ़कर 2.5 लाख से 12 लाख पहुंच चुकी है। आप देखिए 2014 में 2.5 लाख तक टैक्स फ्री था, 2019 में फिर से 5 लाख, इसको 2.5 लाख से सीधे 5 लाख कर दिया गया, 2 गुना सीधे, और उसके बाद 2023 में इसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया और 2025 में 12 लाख, यानी कि 10 सालों में अगर उस हिसाब से आप देखिए तो 5 गुना ये बढ़ोतरी है। क्या आपको लगता है कि ये कम है?
नहीं, मेरे हिसाब से देखिए हम दोनों ही चीजों को बैलेंस करते हैं। हम इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करते हैं। आप बोलेंगे कि आटे दाल, पर ये मुझे लगता है एक बहुत डिसाइसिव स्टेप है। इसको सिरे से नकार देना और बोलना कि मिडिल क्लास